बीजेपी तो संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रही है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जाओ पासमानदा मुसलमानों को नजदीक लाओ, उनसे जाके मिलो। मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि आप तो रिजर्वेशन ही खत्म करना चाहते हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो। क्यों नहीं देते लोग रिजर्वेशन एजुकेशन में? चलिए बताइए मुझे। ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। वो कह रहे हैं बीजेपी को मुसलमानों से इतनी चिढ़न क्यों होती है? गौरव भाटिया जी, रिश्ता का क्या होगा जब आरक्षण धर्म के आधार पर होगा? दूसरे नंबर का सवाल यह है, एएमयू में जो SC ST है भाई बहन, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज आप आज तक पे बोलिए, उनको मिलना चाहिए। आपकी पार्टी ये मांग उठाएगी, बैरिस्टर ओवैसी ये मांग उठाएंगे, बोलिए चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। आज का डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। बीजेपी मुसलमानों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, इस टॉपिक पर भी डिबेट होने वाली है। इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई किसी ने गलत कृत्य किया है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, 3 दशक पहले ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये रिजर्वेशन रखा गया, उसका अगर सुधार हो रहा है तो ये ऐतिहासिक है और सभी दर्शकों को ये जानना चाहिए। आप हर कार्यक्रम में देखती हैं यही कांग्रेस पार्टी, AIMIM, समाजवादी पार्टी, TMC बार बार कहती है सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। अब आप मुझे बताइए, अगर पंथ निरपेक्षता संविधान की आत्मा है तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मैं दर्शकों के लाभ के लिए अनुच्छेद 16 और खासकर इसमें 16(2) पढ़ना चाहूंगा। ये क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ठीक है, और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो ये हमारा संविधान कहता है। तो सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जो हमारा है, उसके आधार पर एक जो भूल की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसका सुधार किया जा रहा है जो संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है। तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ठीक है, जैसे ही कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं दर्द क्यों हो रहा है? संविधान में धर्म के आधार पर अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इसको लेकर आया गया तो संविधान की रक्षा कर रही है बीजेपी, इस पर तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। वारिस जी, अरे बीजेपी तो संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रही है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जाओ पासमानदा मुसलमानों को नजदीक लाओ, उनसे जाके मिलो। मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि आप तो रिजर्वेशन ही खत्म करना चाहते हो। कर्नाटका में आपने जो 4% रिजर्वेशन था उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर फटकार लगा दी, रोक लगा के रख दिया। अब वहीं पर अमित शाह ने तेलंगाना के अंदर जाके बोल दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जो कि आने वाली तो है नहीं, तो हम रिजर्वेशन को, मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा देंगे। मैं पूछना चाहूंगा अमित शाह साहब, आप थोड़ा ज्ञान ले लो, आपके पास तो बड़े बड़े वकील प्रवक्ता बन के भी बैठे हुए, उनसे भी पूछ लो। हमने रिजर्वेशन रिलीजन की बुनियाद पे नहीं मांगा है। रिलीजन OBC कैटेगरी में जो मुसलमान है उसको मिला है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के ऊपर। क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट है, सुधीर कमीशन का रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लो। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो OBC कैटेगरी के अंदर मुसलमान है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हैं, मगर आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर जिस कर्नाटक की बात हो रही है वहां पर 80 लाख मुसलमान हैं और सभी को अगर इस 4% के दायरे में लेकर आया गया, सभी तो पिछड़े हैं नहीं, सभी के लिए ये व्यवस्था है ना जो बीजेपी कहती है। वारिस पठान जी, आप सुनिए। नहीं, अरे आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी, गौरव भाटिया ने जवाब दो ना। मुसलमान इस देश का हिस्सा है, हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जाने गंवाई, देश आजाद हुआ। आज आप पूरी तरह से नफरत फैला रहे हो। कभी आपको हमारे हिजाब से नफरत, मदरसों से नफरत, आज रिजर्वेशन से नफरत। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पढ़ लिख के बड़ा बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने? चित्रा जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिस माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा IAS IPS ऑफिसर बने,
देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। ठीक मगर है। ये लोग चाहते नहीं है ये रिजर्वेशन मुसलमान किसी भी तरह इनको निचरना। अरे महाराष्ट्र में भी तो इनकी सरकार है, सुनिए चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी हाँ, बात 10 खत्म सेकंड करूंगा। में बोलिए, बोलिए। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है बीजेपी की। मुंबई की उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो। क्यों नहीं देते इन लोगों रिजर्वेशन एजुकेशन में? तो चलिए बताइए मुझे। ठीक है क्या गौरव भारत भाटिया जी, रखा है जवाब कोई दीजिए उनके ऑर्डिनेंस सवालों निकाला पर। है? वो कह रहे हैं कोर्ट के बीजेपी आदेश को का भी मुसलमानों सम्मान से नहीं इतनी करते, चुड़न क्यों होती है? चाहते गौरव ही भाटिया नहीं जी, है, ठीक किसी है, भी मैं तरह जवाब ले का लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। गौरव भाटिया जी वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए देखिए चित्रा जी, इनकी पार्टी के तो जो बैरिस्टर हैं वही शरियास्टर हैं। वो संविधान पढ़ते ही नहीं है, वो तो केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने अनुच्छेद 16 पढ़ा और अधिवक्ता है वारिस भाई मेरे साथी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं एक अनुच्छेद 15 भी पढ़ देता हूं और संविधान का भारत के ही पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान मैं का पढ़ने वाला था, नहीं या सऊदी अरेबिया का नहीं। सुनिए, धर्म, मूल मैं भी वंश, भारत में- जाति, लिंग ये या भारत जन्म का- स्थान के आधार पर प्लीज प्लीज शांत शांत, ठीक ये है, ठीक है, एक एक पढ़ने करके के अपनी लिए बात है, बोलिए ये टेबल गौरव पे जी, रखने ठीक है, के लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए ठीक है, बता रहा हूं। एक एक करके। हाँ, ये अनुच्छेद 16 पढ़ने के बाद अनुच्छेद 15 पढ़ रहा हूं, सारे दर्शक सुन रहे हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये क्या कहता है? धर्म के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं आरक्षण और कोई भेदभाव। लेकिन इस पे ये उत्तर नहीं देंगे। और देखिए, अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये लोग जो आते हैं। इन्होंने क्या बोला? मुस्लिम जो आरक्षण पाते हैं वो क्योंकि आर्थिक तौर पे कमजोर है और गरीब है। चित्रा जी, आपने भी सुना होगा। जी। लेकिन इनको ये भी जानकारी नहीं है कि मुसलमानों को OBC 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण है उसमें दिया जा रहा है, उस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये फिर क्यों दर्द हो रहा है? आपने खुद ही कहा नहीं, वो आर्थिक तौर पे कमजोर है। और नहीं, एक मेरा रिलीजन सवाल के है, बेसिस पे वारिस जी के पास रिजर्वेशन नहीं जाइएगा। आज इस चैनल पे इनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। ठीक है, एक एक करके मैं आ एक रही हूँ। सवाल वारिस जी इनसे आपके ये पास भी आ रही पूछना चाहता हूँ। हूं। निजाम फौजदार जी भी हमारे साथ आ AMU चुके हैं। एक एक करके गौरव जी की हाँ। बात पहले पूरी हो मैं जाए। सवाल- गौरव भाटिया जी, हाँ चित्रा जी, देखिए, मेरा पहला सवाल जो दर्शकों ने भी पूछा होगा और जनता के मन की बात है। आप कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है, संविधान की आत्मा है। आज पंथ निरपेक्षता का क्या होगा जब आरक्षण धर्म के आधार पर होगा? दूसरे नंबर का सवाल यह है, एएमयू में जो SC ST है भाई बहन, उनको आरक्षण नहीं मिलता है अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज आप आज तक पे बोलिए, उनको मिलना चाहिए। आपकी पार्टी ये मांग उठाएगी, बैरिस्टर ओवैसी ये मांग उठाएंगे, बोलिए, चलिए। जल्दी से वारिस पठान जी उनके सवाल पर जवाब दीजिए। निजाम जी, उसके चलिए बाद आप मैं हम फौरन आपके लोग पास आ रही हूँ। रिलीजन की सुनिए। फिर मैं मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया को ज्ञान देना चाहता हूं। आप पढ़ते हो, हम तो पढ़ के इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और प्रॉपर वर्ड टू वर्ड इसका हम आपको जवाब दे सकते हैं, देते भी है।